हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हिंदी का लेसन नंबर 3। तो हम एक स्टोरी पढ़ रहे थे पतंग और गुब्बारे की। उस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था कि जो पतंग है और गुब्बारा है उसमें बहस छिड़ी हुई थी। पतंग अपने आप को बहुत ही होशियार समझती थी और वो बहुत ही अपने आप पर घमंड करती थी। तो गुब्बारा क्या बोलता है कि तुम्हारा ऊंचा उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, कमाल तो तुम्हारी डोर का है जिसके सहारे जो तुम इतना ऊंचा उड़ रही हो। तो ये वाली स्टोरी चल रही थी और हमने हाफ स्टोरी ये पढ़ ली थी। तो आज हम इसका पढ़ेंगे पेज नंबर 24। पेज नंबर 24। तो आप अपनी बुक्स पर बेटा फिंगर रखेंगे और आप सुनेंगे। देखिए पतंग, देखिए बेटा आगे देखिए आप। पतंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। दोबारा सुनिए, पतंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घमंडी थी। वो अपने आप को ही सबसे ऊपर रखती थी और इतना सब समझाने के बाद भी पतंग को अभी भी अपने ऊपर बहुत घमंड था और वो अभी भी हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बोली, मैं कैसे विश्वास करूं, मैं कैसे विश्वास करूं कि मुझे हवा उड़ाती है, क्योंकि वो बहुत घमंडी थी। वो कहती है कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि मुझे तो हवा उड़ाती है, मुझे तो वह डोर उड़ाती है। बस आप मुझे सुनते जाइएगा। मुझे तो वह डोर उड़ाती है जिसके सहारे मैं बंधी हूँ। मीन्स वो क्या कहना चाहती है कि हवा का कोई रोल नहीं है मेरे ऊंचा उड़ने में। मेरे ऊंचा उड़ने में तो मेरी जो मदद है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी डोर ही है। डोर ही करती है मेरी ऊंचा उड़ने में मेरी मदद। तो वो यही बोलती है कि मैं कैसे विश्वास करूं कि हवा मुझे उड़ाती है, मुझे तो वह डोर उड़ाती है जिसके सहारे मैं बंधी हूँ। उसका दूसरा सिरा तो नीचे खड़े संदीप के हाथ में है। उसका दूसरा सिरा तो नीचे खड़े संदीप के हाथ में है जो झटके दे देकर मुझे उड़ा रहा है। मीन्स अब वो यही चीज़ कहना चाहती है कि हवा का इसमें कोई काम नहीं है। एक तो संदीप मुझे उड़ा रहा है और दूसरा मेरी डोर का ही कमाल है, लेकिन हवा का इसमें कोई काम नहीं है। गुब्बारा मुस्कुराता हुआ बोला। गुब्बारे ने फिर उसकी बात काटी। गुब्बारा मुस्कुराता हुआ बोला, पर क्या तुम्हें पता है, पर क्या तुम्हें पता है संदीप के झटके देने पर क्या तुम्हें पता है संदीप के झटके देने पर क्या होता है। अब वो फिर वही बात समझाता है कि तुम्हें पता भी है कि संदीप के झटके देने पर क्या होता है। हवा में हल्के और भारी दबाव के, हवा में हल्के और भारी दबाव के दो क्षेत्र बन जाते हैं। हवा में हल्के और भारी दबाव के दो क्षेत्र बन जाते हैं जिसके कारण तुम्हें उड़ान लेने में मदद मिलती है। जिसके कारण तुम्हें उड़ान लेने में मदद मिलती है। अब उसने उसको बात समझाई कि वो झटके देता है और तुम इस वजह से ऊंचा उड़ती हो। ये कारण नहीं है, सिर्फ झटके देने के कारण क्या होता है, हवा में हल्के और भारी दबाव के दो क्षेत्र बन जाते हैं जिससे तुम्हें उड़ने में मदद मिलती है। यह सोच सुनकर पतंग सोच में पड़ गई। यह सुनकर पतंग सोच में पड़ गई। गुब्बारा फिर बोला, और जहाँ तक डोर का सवाल है, हम दोनों ही डोर में बंधे हैं। दोनों ही डोर में बंधे होते हैं ना। पतंग को देख लो तो वो भी डोर के सहारे उड़ती है और जो गुब्बारा होता है
वो भी डोर के सहारे उड़ता है। तो वो क्या समझाता है कि हम दोनों ही डोर से बंधे हुए हैं और हम दोनों का उद्देश्य भी एक ही है। हम दोनों का उद्देश्य भी एक ही है, बच्चों को खुश करना, बच्चों को खुश करना। क्योंकि हमें पता है ना कि आप सबको पतंग और जो गुब्बारे हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि रंग बिरंगी पतंग, ध्यान से देखिए, रंग बिरंगी पतंग और हवा या गैस से भरे रंगीन गोल मटोल गुब्बारे बच्चों को समान रूप से भाते हैं। अब कोई भी कलरफुल चीज़ होती है या फिर कोई चमकीली सी चीज़ होती है, आपका ध्यान अट्रैक्ट होता है ना बेटा उसकी तरफ। तो हमें भी पता है कि आप सबको पतंग और गुब्बारे बड़े अच्छे लगते हैं, सभी बच्चों को गुब्बारे और पतंग जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो गुब्बारा यही कहता है कि हम दोनों का तो उद्देश्य एक ही है, और वो क्या उद्देश्य है कि बच्चों को खुश करना। क्योंकि जो बच्चे हैं उनको रंग बिरंगे जो गुब्बारे हैं और पतंग है वो समान रूप से भाती हैं, यानी दोनों ही चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं। पतंग बोली, हाँ गुब्बारे भाई, हाँ गुब्बारे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पतंग बोली, हाँ गुब्बारे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे समझ आ गया कि मैं गलत थी, मुझे समझ आ गया कि मैं गलत थी। फिर दोनों खुश होकर आसमान में उड़ने लगे। फिर दोनों खुश होकर आसमान में उड़ने लगे और हंस हंस कर बातें करने लगे। अब देखिए, ये जो हमारी स्टोरी थी, इस स्टोरी को लिखने का क्या मतलब था? इसका ये था, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है बेटा कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर और प्यार से रहना चाहिए। कभी भी हमें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इसकी करेंगे बैक एक्सरसाइज। लेसन आपका ये कंप्लीट हो चुका है बेटा। देखिए आप अपने नए शब्द देखिए। अगर हम नए शब्द की बात करें तो एक वर्ड है इसमें स्वयं। क्या है? स्वयं। स्वयं का मतलब होता है अपने आप। स्वयं, अपने आप। आगे देखिए, मांझा। मांझा, पतंग की डोर, पतंग की डोर जो कांच के पीसे लेप से बनी हो। मांझा, पतंग की डोर जो कांच के पीसे लेप से बनी हो। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है बेटा वो है फर्क, अंतर। फर्क, अंतर, फर्क, अंतर। ठीक है, हमने पहले भी बताया था नए शब्द मतलब आपको इसका सेम मीनिंग बताना होता है। तो फर्क, अंतर या फिर अलग भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, इसी तरीके से आप नेक्स्ट देखिए, आपका लिखा हुआ है सिर्फ। क्या लिखा हुआ है? सिर्फ। और सिर्फ का मतलब होता है केवल। सिर्फ, केवल। मदद, सहायता, मदद, सहायता। विश्वास, भरोसा, विश्वास, भरोसा। समान, बराबर, समान, बराबर। अब देखिए, यह भी जानिए, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, विश्व में अभी तक जीके का क्वेश्चन निकलता है ये कि विश्व में अभी तक सबसे बड़ी पतंग को कुवैत के अब्दुल रहमान अल फारसी एवं फारसी अल फारसी ने मिलकर 15 फरवरी 2005 को उड़ाया था। देखो, सबसे बड़ी पतंग इन लोगों ने उड़ाई थी, और कब उड़ाई थी वो भी आपको इसमें बताया गया है। विश्व में अभी तक सबसे बड़ी पतंग को कुवैत के अब्दुल रहमान अल फारसी एवं फारसी अल फारसी ने मिलकर 15 फरवरी 2005 को उड़ाया था।
और इस पतंग की लंबाई कितनी थी और चौड़ाई कितनी थी? इस पतंग की लंबाई लगभग 26 मीटर एवं चौड़ाई 40 मीटर थी। इंटरेस्टिंग लगता है ना सोच के कि इतनी बड़ी पतंग भी थी और सबसे बड़ी पतंग इन लोगों ने जो थी वो उड़ाई थी। अब देखिए मुहावरे। मुहावरे, फूला ना समाना। अब फूला ना समाने का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत खुश होना। फूला ना समाना, बहुत खुश होना। आगे देखिए, डींग मारना, बढ़ा चढ़ाकर बात कहना। डींग मारना, बढ़ा चढ़ाकर बात कहना। बाल भी बाका ना होना। बाल भी बाका ना होना, कुछ भी बिगाड़ ना सकना। बाल भी बाका ना होना, कुछ भी बिगाड़ ना सकना। भीगी बिल्ली बनना, बहुत डर जाना। भीगी बिल्ली बनना, बहुत डर जाना। तो ये आप ध्यान से किया कीजिए। आगे देखिए, अगर हमने लेसन पढ़ा है तो हमें क्वेश्चंस तो अपने आप पता होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट उसने हमें क्या क्वेश्चन राइज किया, जो आपका फर्स्ट मौखिक क्वेश्चन है। आप अपनी बुक पे फिंगर रखा कीजिए बेटा और सुना कीजिए बस। देखिए, पतंग चीटा कहकर किसकी खिल्ली उड़ा रही थी? पतंग चीटा कहकर किसकी खिल्ली उड़ा रही थी? संदीप की। हमने पढ़ी थी ना स्टोरी, वो जब सबसे ऊंचा उड़ रही थी तो वो किसका मजाक उड़ा रही थी? संदीप की। जबकि संदीप ही वो पतंग उड़ा रहा था, तब भी वो उसी का मजाक उड़ा रही थी। पतंग चीटा कहकर किसकी खिल्ली उड़ा रही थी? संदीप की। पतंग किसके सहारे उड़ती है? मांझे के। किसके सहारे उड़ती है पतंग? मांझे के। हवा में हल्के और भारी दबाव के कितने क्षेत्र बन जाते हैं? हवा में हल्के और भारी दबाव के कितने क्षेत्र बन जाते हैं? 2। कितने बन जाते हैं? 2। हमने पढ़ा था तो हमें पता चला था इस लेसन में। पतंग स्वयं को ऊंचाई पर देखकर क्यों खुश हो रही थी? पतंग स्वयं को ऊंचाई पर देखकर क्यों खुश हो रही थी? क्योंकि उसको नीचे सभी छोटे दिख रहे थे। क्योंकि उसको नीचे सभी छोटे दिख रहे थे। आगे देखिए, पतंग गुब्बारे पर क्यों हंसी? पतंग गुब्बारे पर क्यों हंसी? पतंग गुब्बारे की कटी पूंछ को देखकर हंसी। पतंग गुब्बारे पर क्यों हंसी थी? आप अपने आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। पतंग गुब्बारे की कटी पूंछ को देखकर हंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए आप बेटा अपना। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मांझा कैसे बनाया जाता है? मांझा कैसे बनाया जाता है? मांझा कांच को पीसकर गोंद की सहायता से बनाया जाता है। मांझा कांच को पीसकर गोंद की सहायता से बनाया जाता है। गुब्बारे की कौन सी बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई? अब उसको गुस्सा किस बात पे आया था? गुब्बारे ने कहा, ऊंचा उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं। दोबारा सुनिए, गुब्बारे ने कहा, ऊंचा उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं। कमाल तो तुम्हारी पूंछ का है। कमाल तो तुम्हारी पूंछ का है। नेक्स्ट देखिए, गुब्बारे ने ऐसा क्यों कहा कि हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं? अब गुब्बारे ने ऐसा क्यों कहा था कि हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं?
क्योंकि दोनों ही हवा से उड़ सकते हैं। क्योंकि दोनों ही हवा से उड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा, किसने कहा और क्यों कहा, मतलब ये बात किसने कही और कही क्यों थी। कोई डोर मेरे आगे नहीं टिक सकती, ये बात किसने कही, पतंग ने कही। किसने कही थी ये बात, पतंग ने कही। क्योंकि पतंग का मांझा, क्योंकि पतंग का मांझा, क्योंकि पतंग का मांझा बहुत नुकीला था। अब कोई डोर मेरे आगे नहीं टिक सकती, ये बात पतंग ने कही क्योंकि पतंग का जो मांझा था वो बहुत नुकीला था। आगे देखिए, हम दोनों का उद्देश्य बच्चों को खुश रखना है, ये गुब्बारे ने कहा था। किसने कहा था, गुब्बारे ने कहा था। क्योंकि रंग बिरंगी पतंग और गुब्बारे बच्चों को समान रूप से भाते हैं। क्योंकि रंग बिरंगी पतंग और गुब्बारे बच्चों को समान रूप से भाते हैं। आगे देखिए, प्रत्येक पंक्ति में बेमेल शब्द पर गोला लगाइए। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना आपके पेपर में, आपको बहुत जल्दी रहती है, आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। वो बेमेल बोल रहा है और आप समान वाले जो होते हैं, सेम मीनिंग वाले होते हैं, आप उस पर सर्कल लगा जाते हो। आपको पहले ध्यान से सुनना है कि वो बेमेल कह रहा है या मेल कह रहा है या समान कह रहा है। अब उसने कहा बेमेल, बेमेल का मतलब होता है जो अलग है। पूरी की पूरी पंक्ति में जो सबसे अलग है आपको उस पर जो है सर्कल लगाना है, गोला लगाना है। अब देखिए, आसमान, गगन, गगन भी आसमान का नेम ही है। रवि, नभ, आकाश, बाकी तीन तो देखा जाए आसमान के ही नेम है। सबसे अलग है कौन सा, रवि, तो उसी पे सर्कल आया। इसी तरीके से हवा, पवन भी हवा का ही नाम है, समीर भी हवा का ही नाम है और वायु भी हवा का ही नाम है। तो बेमेल शब्द कौन सा है हमारा, चंचला, चंचला बिजली को बोलते हैं, तो ये अलग है। तो हम इसको जो है सर्कल करेंगे। अब पानी, वारी, नीर, जल, दोबारा से देखिए, वारी, नील, जल, ये जो तीनों हैं ये तो पानी के ही नाम है। जो सबसे अलग है वो है मेघ, क्योंकि मेघ तो बादल होता है, तो सबसे जो अलग है इसमें मेघ है। आप उसी पे जो है सर्कल लगाएंगे। आगे देखिए, जमीन, जमीन, भूमि, जमीन को ही बोलते हैं, धरती भी और पृथ्वी भी। सबसे अलग इसमें है कौन सा, दामिनी, कौन सा है, दामिनी, तो आप उसी पे सर्कल लगाएंगे। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आप अपना आगे देखिए। आगे उसने कहा, नीचे दिए गए शब्दों के सही विलोम पर टिक लगाइए। विलोम कह लो, उल्टे अर्थ वाले शब्द कह लो, सेम बात होती है। मीन्स आपको अपोजिट बताना है, उल्टा बताना है। हार, हार का विलोम होता है जीत, हार, जीत। दोबारा देखिए, हार, जीत। इसी तरीके से बेटा, जमीन, आसमान, जमीन, आसमान। नेक्स्ट देखिए, विश्वास, अविश्वास, विश्वास, अविश्वास। आगे देखिए, समान, असमान, उल्टे बताने हैं क्योंकि हमें, समान, असमान। इसी तरीके से हल्की, भारी, हल्की, भारी। अब उसने हमें क्या कहा है, सही शब्दों के द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। फर्स्ट क्या दे रखा है, एक रंग बिरंगी डैश आसमान में ऊंची उड़ रही थी। हमने देखा भी था, एक रंग बिरंगी पतंग आसमान में ऊंची उड़ रही थी। पानी से डैश चीज पानी में तैरने लगती है। पानी से हल्की चीज, पानी से हल्की चीज पानी में तैरने लगती है। मेरे भीतर भरी डैश चारों ओर की हवा से हल्की है। मेरे भीतर भरी गैस। आगे देखिए, हवा में हल्के और भारी दबाव के डैश क्षेत्र बनते हैं, 2। कितने क्षेत्र बनते हैं, 2। अब उसने क्या दिया है, मुहावरे।
एक ऑप्शन उन्होंने दिया है भीगी बिल्ली बनना, सेकंड है डींगे मारना, थर्ड है बाल भी बांका ना होना और दूसरा फूला ना समाना। अब देखो, कक्षा में प्रथम स्थान पाकर अंकिता फूली ना समाई, क्या आएगा? फूली ना समाई। सेंस पे डिपेंड करता है वो सेंटेंस क्या है। पुलिस को देख कर चोर भीगी बिल्ली बन गए। अपनी बहादुरी की डींगे मारने वाला महेश बिल्ली को देखकर डर गया। अमन ने रमेश को सजा दिलाने की बहुत कोशिश की पर वह बाल भी बांका ना कर सका। तो फर्स्ट में आएगा फूला ना समाई, सेकंड में आएगा भीगी बिल्ली बन गए, थर्ड में आएगा डींगे मारना और लास्ट वाले में बेटा हमारा आएगा बाल भी बांका ना होना। बाल भी बांका ना होना। तो आप आगे देखिए। अब आगे उसने क्या कहा है? पानी से हल्की चीज पानी में तैरने लगती है। ऐसी 6 चीज़ों और वाहनों के नाम लिखिए जो पानी पर तैरते हैं। यानी पानी से हल्की चीज़ ही पानी पे तैर सकती है। तो जैसे कि नाव, पेंसिल, कागज, पत्ता, तेल, पानी का जहाज। ठीक है, इस तरीके से जो चीज़ है हम इसमें वो लिख सकते हैं। अब उसने कहा सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। एक रंग बिरंगी पतंग ऊंची उड़ रही थी। प्रियांशी किताब पढ़ रही थी। उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। अक्षिता अमन की बड़ी बहन है। संदीप नीचे खड़ा है। मैं धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ा। एक होती है बेटा हमारी अंक की बिंदी, एक होता है हमारा चंद्र बिंदु। अब अंक की आवाज़ कहाँ है और चंद्र बिंदु कहाँ है? देखो, मुंह, इसमें हमारा लगता है चंद्र बिंदु। बंधी में हमारा चंद्र बिंदु। डींग में हमारी लगती है अंक की बिंदी। रंगीन में भी हमारी बेटा लगती है अंक की बिंदी। ऊंची में हमारा है चंद्र बिंदु। रंग में हमारी लगती है अंक की बिंदी। पूंछ में चंद्र बिंदु। पतंग, त के ऊपर अंग की आवाज आ रही है। बातें, लास्ट में अंक की बिंदी। कांच, आ के डंडे के ऊपर चंद्र बिंदु। तो बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आपको ध्यान से देखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हिंदी में करके लानी है। ध्यान से देखेंगे आप। अपना होमवर्क जो है आपका हिंदी का, आपको क्या करना है उसके अंदर। हिंदी के होमवर्क में आपको करने हैं बेटा नए शब्द। एक तो आप क्या करेंगे? नए शब्द। एक आपने क्या करना है? एक तो आप करेंगे नए शब्द, एक आपने करने हैं बेटा मुहावरे। क्या करने हैं? मुहावरे। एक आपने करने हैं प्रश्न उत्तर। क्या करने हैं? प्रश्न उत्तर, चाहे वो मौखिक हैं चाहे वो आपके लिखित है। एक इसमें बेटा आपके जो हैं विलोम शब्द आए थे, वो आपको विलोम शब्द जो है वो करने हैं। ठीक है, उसके अलावा बस आपको ये 4 चीज़ें लिखनी है और आप लर्न करके लिखेंगे। नए शब्द, मुहावरे, प्रश्न उत्तर और विलोम शब्द। और ये कौन से लेसन के हैं बेटा? लेसन नंबर 3 के हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। सुंदर सुंदर करेंगे, लर्न करके करेंगे और साथ में आप अपना लेसन भी रीड करेंगे। उससे आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो आपको पहले अच्छे से लर्न करने हैं, मात्राएं देखनी हैं और उसके बाद जो है आप अपने क्वेश्चंस को करेंगे, लर्न करके करेंगे, साफ राइटिंग में करेंगे। आप राइटिंग का बहुत ध्यान रखेंगे। कोई भी बच्चा अपनी राइटिंग ख़राब नहीं करेगा। आप आराम से लिखिए, आप धीरे धीरे लिखिए लेकिन सुंदर लिखिए। ठीक है,
आपको स्पीड नहीं बनानी है। जब आप ज़्यादा स्पीड बनाते हैं तो आप अपनी राइटिंग ख़राब कर देते हो। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।